प्यारे पिता परमेश्वर, ये अच्छे से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज भी परमेश्वर आपके सम्मुख में परमेश्वर आपने ये वचन, शास्त्र के वचन पढ़ने के लिए परमेश्वर आपने मदद की है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो सुनने वाले हैं परमेश्वर, वो लोगों के परमेश्वर हृदय में परमेश्वर ये जीवित वचन परमेश्वर क्रिया करने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। इसमें जहाँ पर भी परमेश्वर जो भी वचन हम रीड कर रहे हैं परमेश्वर, वो लोगों उसके अनुसार परमेश्वर सुनकर चलने के लिए आप मदद कीजिए। ऐसा आपने किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। भजन संगीता 79। हे परमेश्वर, अन्य जातियों तेरे निज बाग से मैं घुस आई। उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडहर बना दिया है। उन्होंने तेरे दासों के शवों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम में चारों ओर जल के समान बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई न था। पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई। चारों ओर से रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते हैं। हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तुझ में आग की सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? जो जातियां तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी सब जलजलाहट भड़का। क्योंकि उन्होंने याकूब को निचल लिया और उसके वास स्थान को उजाड़ दिया है। हमारी आने के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों में को स्मरण न कर। तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे उद्धार करता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढाँप दे। अन्य जातियाँ क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? अन्य जातियों के बीच तेरा दासों के खून का पलटा लेना हमारा देखते उन्हें मालूम हो जाए। बंदियों का कराहना तेरे कान पर पहुँचे। घात होने वालों को अपने भुजबल के द्वारा बचा। हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निंदा की है उसका 7 गुना बदला उनको दे। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़ें हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। भजन संगीता 80 अध्याय। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। इब्राहिम बिन्यामीन और मनासे के सामने अपनी पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको जो का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और भटके बर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता है और हमारे शत्रु मनमाना ठट्ठा करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको जो का तो कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसके जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानंद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बड़ोही उनके फलों को तोड़ते हैं?
जंगली सुअर उनको नष्ट किया डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान दे कर देख और उस दाखलता की सुधि ले। यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है वह जल गई और कट गई है। तेरा गुड़की से वे नष्ट हो जाए। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको झिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम को जो का तो कर दे और अपनी मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। भजन संगीता 81वां अध्याय। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उससे यूसुफ में चितावनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी तोड़ना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीब नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। इसीलिए मैंने उनको उससे मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबाऊं और उसके हाथ उन्हें उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। भजन संगीता 82वां अध्याय। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों पर पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्रों का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथों से उन्हें छुड़ाओ। वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था, तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने बाग में लेगा। भजन संगीता 83वां अध्याय। हे परमेश्वर, मौन न रह, हे परमेश्वर, चुप न रह और न शांत रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियाँ निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ
हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण न रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो यदोम के तंबू वाले और इस्माइली मोआबी और हुग्री, गबाली, अम्मोनी, अमलेकी और सोर समेत पलिश्ती है। इनके संग अश्शूरी भी मिल गए हैं, उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। इनसे ऐसा कर जैसा मीदियानियों से और कोशेन नाले में सिसरा और याबिन से किया था, जो इंदौर में नष्ट हुए और भूमि के लिए खाद बन गए। इसमें रईसों को ओरेब और जाएब सरीके और इनके सब प्रधानों का जोबा और सलमुना के समान कर दे, जिन्होंने कहा था हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूलि या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान भर दे, उस आग के समान जो वन को भस्म करती है और उस लौ के समान जो पहाड़ों को जला देती है। तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपनी बवंडर से घबरा दे। इनके मुंह को अति लज्जित कर कि ये यहोवा ये तेरे नाम को ढूंढे। ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे। इनके मुंह काले हो और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने के कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। भजन संगीता 84वां अध्याय। ये सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते 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 मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपा बेनी ने घोंसला बना दिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिसके सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उनके सोते का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि अब उसमें आशीष ही उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। ये याकूब के परमेश्वर, कान लगा। ये परमेश्वर, ये हमारी डाल दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरा आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग करी चाल चलते हैं उनके वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। ये सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। भजन संगीता 85वां अध्याय। ये यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप लिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपने क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? ये यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर।
मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवये के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्ह को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। भजन संगीता 86वां अध्याय। ये यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। भजन संगीता 76वां अध्याय। ये यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उस सबों के लिए तू अति करुणामयी है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरी नाम की महिमा करेगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरी धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरे कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी है। मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरी बैरी निराश हो, क्योंकि ये यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। भजन संगीता 87वां अध्याय। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है, और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूँगा। पलिश्तोर और क्रूस को देखो, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था, और सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उनको स्थिर रखे। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। गवैये और नृतक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। भजन संगीता 88वां अध्याय।
हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरी चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है। मैं कब्र में पड़ने वाले में गिना गया हूँ, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, और जो गात होकर कब्र से पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित है, उनके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है, और तूने अपने सब तरंगे से मुझे दुख दिया है। तूने मेरी पहचान वालों को मुझसे दूर किया है, और मुझको उसकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरा अद्भुत काम अंधकार में या तेरी धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु ये यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी है, और बोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। ये यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रहता है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुआ हूँ। तुझसे भय रखाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहते हैं, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है, और मेरे जान पहचान वाले को अंधकार में डाल दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, ये अच्छे से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी परमेश्वर हमने जिस प्रकार जो भी वचन परमेश्वर यहाँ पर सुने हैं परमेश्वर, उसके अनुसार चलने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। आपके जो जीवन भरी ये वचन परमेश्वर सारे लोगों के अंदर क्रिया करने के लिए मदद कर परमेश्वर। जिस प्रकार यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है परमेश्वर, वैसा ही परमेश्वर जो भी लोग परमेश्वर आपके सामने आते हैं, आपके पास आते हैं परमेश्वर, उनकी परमेश्वर बातें, उनकी प्रार्थना परमेश्वर आप सुनकर परमेश्वर आप जवाब देने वाले हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।